वेलकम टू रुपेश इडुटेक। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, वो है गांधी शांति पुरस्कार, जो कि हाल ही में 20 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा नामों की घोषणा की गई है कि किसे जो है गांधी शांति पुरस्कार जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो 2019 और 2020 का जो कंबाइन गांधी पुरस्कार की घोषणा की गई है उसको हम देखेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि गांधी पुरस्कार से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य कब से शुरू किया गया और इसके तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, और जिस कंट्री के राष्ट्रपति तो दिया गया है, ठीक है, उसके जो है वैश्विक लेवल पर मान्यताओं को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री ने क्या कहा तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और इस लेक्चर का पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक को फॉलो करके वहां से जो है वीडियो के लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है गांधी पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, गांधी पीस प्राइज़। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि 20 मार्च 2021 को जो है गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, और ये आप लोग इनका इमेज है, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, और ये हैं सुलेमान के जो सुल्तान हैं उनकी इमेज है। तो आप लोग इनको देखिए और समझने की कोशिश करिए इसके बैकग्राउंड को। ठीक है, अब आइए एक एक करके बिंदुवार तरीके से चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो जो गांधी शांति पुरस्कार है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मतलब कौन सा मंत्रालय उसकी घोषणा करता है, तो संस्कृति मंत्रालय ने, कल्चर डिपार्टमेंट जो है इसकी घोषणा करता है। तो कल्चर डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि 22 मार्च 2021 को गांधी शांति पुरस्कार को ऐलान कर दिया है। पिछले 2 सालों के लिए जो है, जैसा कि मैंने बताया 2019 और 2020, ये पहले डिक्लेयर किया जाना था लेकिन कोविड की वजह से सब चीज़ें डिले हो रही हैं, तो इसीलिए जो है पिछले 2 सालों के लिए गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। वर्ष 2020 के लिए, मतलब 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाना है। ठीक है, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं ये है बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इन्हीं को जो है 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाना है। वहीं अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में जो है मंत्रालय ने बताया है, मतलब पीआईबी पे उन्होंने क्या न्यूज़ पब्लिश किया था कि 2019 के लिए जो है गांधी का शांति पुरस्कार भारत के संबंधों को मजबूत करने और खाड़ी क्षेत्र में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को मान्यता देने के लिए ओमान के जो दिवंगत सुल्तान हैं इनको पहली बार जो है ऐसा हो रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। तो ओमान के जो दिवंगत सुल्तान हैं काबूस बिन सैद अल सैद उनको जो है दिया जाएगा। यह है काबूस बिन सैद अल सैद। ठीक है, काबूस बिन सैद अल सैद, इन्हीं को जो है 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाना है। ठीक है, आइए से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं को देखते हैं। तो 26 मार्च 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की राजधानी ढाका की यात्रा से ठीक पहले जो है यह शांति पुरस्कार दिया गया है। वह स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती समारोह में शामिल होंगे। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पहले राष्ट्रपति थे और बाद में जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, उन्हें राष्ट्रपिता या मुजीब कहा जाता है। ठीक है, बंगबंधु मुजीबुर रहमान को जो है राष्ट्रपिता या मुजीब भी कहा जाता है। 15 अगस्त 1975 को उनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसा ये पहली बार हुआ है कि मतलब ये जो दोनों 2019 और 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिवंगत आदमी को दिया जा रहा है। गांधी शांति पुरस्कार 2019 के विजेता जो है सुल्तान कबूस आधुनिक अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता थे। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता थे। जनवरी 2020 में उनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी। आइए जो पुरस्कार दिया गया है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 को हमारे उपमहाद्वीपीय के महानतम नेताओं में से एक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। ठीक है, जिन्हें मुजीब या राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं,
वहीं अगर साल 2020 में बंगबंधु की जन्म शताब्दी को चिन्हित किया गया, वे अपने लाखों प्रशंसकों के लिए अदम्य साहस और अथक संघर्ष के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गांधी शांति पुरस्कार 2019 से ओमान के सुल्तान स्वर्गीय कबूस बिन सईद अल सैद को सम्मानित किया जा रहा है, जो महामहिम के रूप में उल्लेखनीय करुणा के नेता के रूप में खड़े होने और क्षेत्र में शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाने में उनके योगदान की मान्यता है। ठीक है। वहीं अगर हम एक नज़र गांधी शांति पुरस्कार पे देखें तो गांधी शांति पुरस्कार को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या दिया जाता है और इसके पैनल की इसको कैसे डिसाइड किया जाता है। तो गांधी शांति पुरस्कार जो है 1955 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया और एक यह क्या है, वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता मतलब नेशनैलिटी, रेसिज्म यानी कि नस्ल, भाषा, जाति, पंथ से परे सभी व्यक्तियों के लिए दिया था। मतलब इस पुरस्कार में ऐसा कोई मतलब राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ से परे मतलब ये पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि नेशनैलिटी यहीं की होनी चाहिए, ये गोरा या काला होना चाहिए, ये भाषा का बोलने वाला होना चाहिए, या हिंदू या मुस्लिम, ऐसा इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब इससे परे जो है व्यक्तियों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। यह वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों को अहिंसा और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से, मतलब जो गांधी के आदर्शों को मानते हैं उनके आदर्शों के माध्यम से जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में उनके योगदान हेतु जो है यह गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। इसमें क्या प्रदान किया जाता है, तो इसमें 1 करोड़ रुपए की नगद राशि दी जाती है, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है, 1 करोड़ रुपया दिया जाता है और एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र शामिल होता है। ठीक है। और इसका चयन कैसे होता है, तो गांधी शांति पुरस्कार में क्या होता है, जूरी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता जूरी के 2 पदेन सदस्य होते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।